कराची में बच्चे की मैनहोल में गिरने की अफसोसनाक फुटेज सामने आ गई। 3 साला इब्राहिम मां का हाथ छुड़ाकर बाप की जानिब भागता है और मैनहोल में गिर जाता है। बच्चे के गिरते ही मां और बाप मैनहोल की जानिब बढ़ते हैं और बच्चे को तलाश करने लगते हैं। सिंध हुकूमत इब्तदाई रिपोर्ट से गैर मुतमईन। वज़ीर आला हाउस में आज अहम इजलास तलब। मुराद अली शाह इजलास की सदारत करेंगे। मेयर, कमिश्नर कराची, DC ईस्ट, वाटर कॉरपोरेशन और दीगर हुकाम शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में वाक़े से मुतालिक मुहरकात पर बात होगी। तहकीकाती कमेटी भी कायम किए जाने का इम्कान। कमेटी जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश करेगी। Conflicts in Europe, the Middle East and Africa, as well as regional crises, including Israel's genocidal military onslaught on Palestinians in Gaza, represent some of the darkest chapters of recent times. Even in our own region, the 92 hours Indo-Pakistan war had the potential to escalate to far more dangerous levels. मई में पाक भारत जंग भी खतरनाक साबित हो सकती थी। दुनिया में नए तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करता है। जनूबी एशिया में सिक्योरिटी का मंजरनामा भी बहुत पेचीदा है। मसला कश्मीर के हल ना होने से खित्ते के अमन को खतरा लाहक है। जनूबी एशिया को गुर्बत, नागहानी आफात समेत दीगर चैलेंजेस का सामना है। माहौलियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज है। आलमी मंजरनामा तब्दील हो रहा है। इसराइल ने गाज़ा में कत्ले-आम किया। वज़ीर आला पंजाब का गैर कानूनी मुकीम अफगानों के खिलाफ ऑपरेशन मुसलसल जारी रखने का हुक्म। हसास एरिया में मुसलसल कॉमिंग ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान के हवाले से अहम इजलास। सेफ सिटी कैमरों और सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाने पर सख्त कार्रवाई के लिए कानून साजी का फैसला। 4th शेड्यूल जुराइम पेशा अफराद की डिजिटल निगरानी के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब एजाज़िया कार्ड बराए इमाम मस्जिद साहब की मंजूरी। फरवरी 2026 तक एजाज़िया कार्ड के इजरा की डेडलाइन मुकर्रर। मरियम नवाज का 1 जनवरी से अदायगी का हुक्म। पहली मरतबा पे ऑर्डर दिए जाएंगे। मुल्की मुफादात के खिलाफ और अखलाकी या माली जुराइम में मुलविस इमाम मस्जिद का एजाज़िया बंद कर दिया जाएगा। KP और पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। रात गए मोटरवे के कई सेक्शन बंद करना पड़े। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग का राज। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर स्मॉग कंट्रोल के लिए AI बेस्ड निगरानी जारी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से लाहौर की फ़ज़ा में बेहतरी का अमल तेज़ हुआ। इंसदाद स्मॉग में अवामी ताउन हर सूरत नागुज़ीर है। अमेरिका ने 19 ममालिक के बाशिंदों की इमिग्रेशन रोक दी। ग्रीन कार्ड और अमरीकी शहरियत की दरख्वास्तें भी शामिल। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाबंदी का इतलाक उन ममालिक पर होता है जिनको जून में US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज से स्टेटस हासिल करने पर रोका गया था। पहले से मंजूर शुदा ग्रीन कार्ड्स का भी जायजा लिया जा रहा है। इनमें अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया, म्यांमार, सोमालिया, सूडान, तुर्कमानिस्तान, यमन और दीगर शामिल हैं। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से ये इकदाम अफगान शहरी की नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग के वाक़े के तनाजुर में उठाया गया है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बरामदी शोबे को फौरी रिलीफ की फ्राहमी। तमाम बरामदी मसनूआत पर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज खत्म। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी का कहना है सरचार्ज के खात्मे का यह इक़दाम बरामदी सनत को रिलीफ फ्राहम करेगा। बरामद कुनिंदगान को आलमी मंडी में अपनी मसनूआत के लिए साजगार माहौल फ्राहम होगा। लागत में कमी से पाकिस्तान की बरामदी मुसाबकत में इजाफा मुतवक्के। श्रीलंका में समुद्री तूफान से तबाही। बारिशों लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 465 हो गई। सिला मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के लिए
पाक फौज की टीम रवाना। चेयरमैन एनडीएमए का कहना है श्रीलंकन एयरलाइन से भी इमदादी सामान रवाना किया जाएगा। खैमे, कंबल, रजाइयाँ, लाइफ जैकेट, कश्तियाँ, पानी निकालने के पंप शामिल हैं। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा दीगर मुतासरा ममालिक इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलाइशिया के साथ भी राब्ता किया जा रहा है। दुनिया भर में गैर रजिस्टर्ड वीपीएन कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा करार। गैर रजिस्टर्ड वीपीएन की बंदिश मुल्की सालमियत के लिए वक्त की अहम जरूरत। गैर रजिस्टर्ड वीपीएन दुनिया भर के दहशतगर्दों के लिए ढाल बन गया। गैर अखलाकी मवाद फैलाने वाली वेबसाइट्स को ब्लॉक किया जा रहा है। दहशतगर्द अपने वजूद को छुपाने के लिए गैर रजिस्टर्ड वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। द हिंदू के मुताबिक राजौरी और पुंछ अजला में सिक्योरिटी खदशात के बायस 2 माह के लिए वीपीएन मुअत्तल। गैर रजिस्टर्ड वीपीएन के जरिए अरबों रुपए टैक्स और फीस बैरून मुल्क मुंतकिल हो जाते हैं। उज़मा खान की बानी पीटीआई से अडाला जेल में 29 रोज बाद मुलाकात। बाकी किसी रहनुमा और फैमिली मेंबर को मुलाकात की इजाज़त ना मिली। मुलाकात के बाद गुफ्तगू में उज़मा खान ने बताया बानी पीटीआई खैरियत से है, उनकी सेहत ठीक है। बानी ने कहा ना किसी से बात कराते हैं ना मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज के बाद पीटीआई अरकान पार्लियामेंट अडाला जेल पहुंचे। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी अडाला जेल ना पहुंचे। पीटीआई एहतजाज के पेश नज़र रावलपिंडी और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज रही। हर किस्म के एहतजाज और जलसे जुलूस पर पाबंदी आयद। कल आपको मशवरा दिया था, आज आपको फायदा हो गया। 2 कदम पीछे 1 कदम आगे, यही सियासी रास्ता है। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा कि वज़ीर आला KP ने अडयाला और इस्लामाबाद में आकर मुस्बत कदम उठाया है। बहनों की मुलाकात गैर सियासी है, ये इनका हक था जो इन्हें मिला। वज़ीर आला KP की जिम्मेदारी है शहीद अफसर के अहले खाना की दाद रसी करें। इंसानी तरक्की के लिए तमाम मसाइल बुरेकार लाए जा रहे हैं। बुनियादी सहूलियात का हसूल हर शहरी का हक है। अवाम की खिदमत मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब में बेहतरीन काम कर रही हैं। सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला भी अवामी खिदमत के लिए कोशां हैं। साबिक चेयरमैन SCCP जफर एजाजी वफाकी टैक्स मुहतसिब तैनात। सदर मुमलिकत ने 4 साल के लिए तकर्री की। इत्तलाक ओहदे का हल्फ लेने की तारीख से शुरू होगा। जिनाह टाउन के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकुओं की शिनाख्त नहीं हो सकी। तीनों लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल। कराची में सुबह सवेरे लूटमार की वारदात। डाकुओं ने स्कूल ले जाने वाले बाप को बच्चे के सामने लूट लिया। वाकया सऊदाबाद में पेश आया। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने शहरी से कीमती मोबाइल फोन और नकदी छीन ली। मास्क लगाए मुलजिमान चंद सेकंड्स में वारदात करके बाआसानी फरार हो गए। पंजाब में मोटरसाइकिल चलाने की उम्र 2 साल कम करने का उसूली फैसला। अब 16 साल के लड़के स्मार्ट कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के नोटिस के बाद मरियम नवाज का अहम कदम। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर पुलिस को कम उम्र तलबा की गिरफ्तारी से रोक दिया। बच्चों को हथकड़ियाँ लगाने पर सख्त बरहमी का इजहार। कहा हेलमेट ना पहनने पर पहली खिलाफ वर्जी की सूरत में वार्निंग चालान होगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 जारी। पंजाब में पतंगबाजी डिप्टी कमिश्नर की इजाजत से मशरूत। पतंग साजी और फरोख करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी करार। ऑर्डिनेंस के मुताबिक पतंगबाज तंजीमों को रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगी। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद पतंगे बनाने और फरोख का लाइसेंस दिया जाएगा। 2001 का पतंगबाजी पाबंदी का ऑर्डिनेंस मनसूख कर दिया गया।
अमेरिकी सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विट्कॉफ की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। यूक्रेन रूस तनाज़े के खात्मे के तरीकों पर तबादला ख्याल। रूसी नुमाइंदे ने मुलाकात को तामीरी करार दे दिया। क्रेमलिन के मुआविन यूकोशाकोव ने कहा, बहरान के हल के ज्यादा करीब नहीं, अभी बहुत कुछ करना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मुझे नोबेल इनाम नहीं दिया गया। कहा गया कि रूस यूक्रेन जंग रुकवा देंगे तो नोबेल इनाम मिलेगा। ये नहीं देखा कि पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाईं। मुझे हर जंग में नोबेल इनाम मिलना चाहिए, लेकिन मैं लालची नहीं बनना चाहता। नोबेल इनाम पाने वाली खातून ने भी कहा कि ट्रंप नोबेल इनाम के हकदार थे। 8 जंगें रुकवाई, 9वीं खत्म होने वाली रूस यूक्रेन जंग होगी। यूक्रेन की जंग पेचीदा है, मसला हल करना आसान नहीं। अमेरिका में एक हफ्ते के दौरान मौसम सरमा का तीसरा तूफान। मुख्तलिफ रियासतों में सर्द हवाएं, बारिशें और बर्फबारी। न्यूयॉर्क में तैयारे गाड़ियां बर्फ से ढक गई। रियासत मिसूरी में फिसलन के बायस मुतादिद गाड़ियां टकरा गई। हुकाम की अवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड्स पर हमले का केस। अदालत ने अफगान शहरी पर कत्ल का चार्ज लगा दिया। फायरिंग करने वाले अफगान शहरी का इल्जामात से इनकार। फायरिंग से एक नेशनल गार्ड हलाक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रहमानुल्लाह ने अस्पताल के बेड से तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। अदालत का रहमानुल्लाह को हिरासत में रखने का हुक्म। रूसी सदर की यूरोप को तीसरी जंग अजीम की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन जंग रुकवाने के ख्वाहिशमंद। रूसी सदर पुतिन ने कहा, रूस यूरोप से लड़ने का इरादा नहीं रखता। अगर यूरोप हमारे खिलाफ जंग का फैसला करता है तो हम भी तैयार हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जज के बेटे की गाड़ी की टक्कर, स्कूटी सवार 2 लड़कियां जाँ बहक। हादसा इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट की हदूद में पेश आया। पुलिस ने ड्राइवर अबूजर को गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी थाने में बंद। मुलजिम अबूजर मकामी अदालत में पेश, 4 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। बलूचिस्तान के जिला खुजदार में जलजिले के झटके, शिद्दत 3.3, गहराई 15 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक जलजिले का मरकज खुजदार से 80 किलोमीटर जनूब मगरिब में था। सिब्बी में भी रात गए जलजिले के झटके महसूस किए गए। पाक फौज के ज़ेरे इंतजाम मीरान शाह में अहम जिरगे का इनेकाद। शिमाली वज़ीरिस्तान के मिशरान और अमायदीन की बड़ी तादाद में शिरकत। जिरगे में इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। GOC मीरान शाह ने अमन व खुशहाली के लिए कबायली अमायदीन और मिशरान के कलीदी किरदार को सराहा। अफगान तालिबान रजीम सख्त पाबंदियों की आड़ में इंसानी हुकूक की पामालियों में मसरूफ। ख्वातीन पर पाबंदियां और बढ़ती गुर्बत ने अफगानिस्तान को शदीद मुआशी बहरान में धकेल दिया। अफगान अवाम के बुनियादी हुकूक तालिबान की सफाकी और दहशतगर्दाना हुक्मरानी की भीड़ चढ़ गए। अफगान मीडिया के मुताबिक बेरोजगारी और इक्तसादी मुश्किलात ने हजारों अफगान खानदानों की जिंदगी अजीरन कर दी। अफगान नौजवान तालीम छोड़ने पर मजबूर। खुसूसी अफराद का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, खुसूसी अफराद की कौमी ज़िंदगी में मुकम्मल शमूलियत हमारी तरजीह है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने पैगाम में कहा, अफराद बाहिम्मत बोझ नहीं, पंजाब के माथे का झूमर हमारे लिए रहमत और हमारा फ़ख्र है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, खुसूसी अफराद हमारे मुआशरे की क़ुव्वत और इस्तकामत का अहम हिस्सा हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, तालीम, सेहत, रोज़गार के मुसावी मौक़े तक रसाई हर माजूर फ़र्द का बुनियादी हक़ है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल, तीसरे रोज कराची ब्लूज के खाने के वक्फे पर एक विकेट, 55 पर रन।
कराची ब्लूज को सियालकोट रीजन पर 129 रन की मजमूई बरतरी हासिल, 9 विकेटें बाकी। अब्दुल्ला फजल 15 और हारून रशीद 0 पर नॉट आउट है। कराची ब्लूज के साथ बेग 31 रन बनाकर मोहम्मद हसनैन की गेंद पर कैच आउट हुए। कराची ब्लूज के फास्ट बॉलर साकिब इरफान और मोहम्मद उमर की 4-4 विकेटें। 15वीं कौमी विमेंस सॉफ्ट बॉल चैंपियनशिप कराची में शुरू। पाकिस्तान स्पेशल ओलंपिक्स की चेयरपर्सन रौनक इकबाल लाखानी ने कहा, खवातीन की सॉफ्ट बॉल खेल में रगबत खुशाइंद है। उम्मीद है पाकिस्तान लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करेगा। मोदी सरकार की शहरियों की जासूसी की कोशिश, भारतीय हुकूमत का स्मार्टफोन कंपनियों को सरकारी ऐप लाजमी रखने का हुक्म। एप्पल का भारतीय हुकूमत की बात मानने से साफ इनकार। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन का भी तशवीश का इजहार। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने कहा, मोदी सरकार हर शक्ल में आमरीयत ला रही है। बुल्गारिया में मुतादिद शहरों में जेंजी के मुजाहरे, हजारों नौजवान हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। बजट के खिलाफ शदीद एहतजाज, पुलिस और मुजाहिरीन की झड़पें। और व्हाइट हाउस में क्रिसमस को खुशामदीद सजावट देखने वाली अमरीकी सदर ट्रंप ने अहलिया के साथ क्रिसमस की तैयारियों का आगाज कर दिया। रवा साल की थीम होम इज वेयर द हार्ट इज रखी गई है।